जदयू के बड़े नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का यह बयान आता है कि अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। वैसे अगर प्रस्ताव हमने दिया ही नहीं है तो इस पर विचार का क्या सवाल उठता है। जी नमस्कार, आदाब, गुड डे, वड़क्कम, सत श्री अकाल। मैं हूँ भोलानाथ और आप देख रहे हैं HD न्यूज। एक पुराना और बहुत मशहूर मसल है कि जहां धुआं होगा वहां आग जरूर होगी। पूरा दर्शन शास्त्र का सिद्धांत इसी पर आधारित है कि धुएं का अस्तित्व तो आग के बिना संभव ही नहीं है। अब आप कहेंगे कि ये क्या धुआं और क्या आगे क्या मतलब है इसका। तो आज का जो हमारा चर्चा का विषय है उसका संबंध कुछ इसी धुएं और आग को लेकर के है। यह जल्दी ही आपको स्पष्ट हो जाएगा। पूरे बिहार और देश के लोगों के मन में जो सवाल अभी चल रहा है वह यह है कि क्या नीतीश कुमार फिर से पाला बदलेंगे, क्या वह फिर NDA के साथ जाएंगे, क्या वह नरेंद्र मोदी का हाथ फिर पकड़ेंगे। ये चर्चा अगर चल रही है तो इसके पीछे कुछ हकीकत भी होगी, क्योंकि हर फसाना, चर्चा, कयास, अटकलबाजी, अफवाहों के पीछे कुछ न कुछ हकीकत, सच्चाई, फैक्ट, तथ्य छुपे होते हैं। आज हम नीतीश कुमार के पाला बदलने से जुड़े ऐसे ही 5 बड़े फैक्ट, 5 बड़े महत्वपूर्ण तथ्यों की पड़ताल करेंगे, जानेंगे इसके रूबरू क्या है हकीकत और क्या है फसाना। साथियों, नीतीश कुमार भाजपा के साथ जाएंगे, NDA के साथ हाथ मिलाएंगे, इस बात की चर्चा 2 महीने पहले से चल रही है। बीच बीच में यह खबर भी आती रही कि वह उनकी तेजस्वी और लालू प्रसाद से दूरी बढ़ रही है। तो क्या है इसके पीछे? इन चर्चाओं को क्या बल मिलता है इस तरह की बातों से? अभी हाल में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक पत्रिका को दिए साक्षात्कार में कहा कि यदि नीतीश जैसे नेताओं का NDA में फिर आने को लेकर के कोई प्रस्ताव आता है तो उस पर विचार किया जाएगा। इसके ठीक अगले ही दिन जदयू के बड़े नेता और बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी का यह बयान आता है कि अमित शाह ने कभी ये नहीं कहा कि नीतीश कुमार के लिए भाजपा के दरवाजे बंद हैं। वैसे अगर प्रस्ताव हमने दिया ही नहीं है तो इस पर विचार का क्या सवाल उठता है। लेकिन आप सभी जानते हैं कि न सिर्फ अमित शाह बल्कि भाजपा के JP नड्डा जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जैसे कई बड़े नेता बार बार यह दोहराते रहे हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अब भाजपा के लिए रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका है। ऐसे में अमित शाह का यह इंटरव्यू में के सवाल के जवाब में यह कहना कि अगर कोई प्रस्ताव आता है नीतीश जैसे नेताओं का तो उस पर विचार किया जाएगा, यह इस चर्चा को, इस गॉसिप को बल देता है। आइए अब हम दूसरे फैक्ट की पड़ताल करते हैं। केसी त्यागी जदयू के बड़े नेता हैं। इस बार जो नीतीश कुमार की अध्यक्षता में जो नई कमेटी बनी है उसमें उनको बहुत ही महत्वपूर्ण ओहदा दिया गया है। उनको न सिर्फ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का और जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार का राजनीतिक सलाहकार बनाया गया है, बल्कि राष्ट्रीय प्रवक्ता की भूमिका भी वे निभा रहे हैं। केसी त्यागी ने अभी 2 दिन पहले यह बयान दिया कि कांग्रेस का रुख इंडी गठबंधन के प्रगति में बाधक है। सीधे सीधे उन्होंने कांग्रेस पर आक्षेप लगाया कि वो उसके कारण ही इंडी गठबंधन में पर्याप्त तरक्की
नहीं हो रही है। इंडी गठबंधन के प्रक्रिया में कांग्रेस का रुख बाधक बन रहा है। तो अब यह यहाँ पर गौर करने लायक बात है कि क्या केसी त्यागी ने यह बयान अनायास दे दिया होगा, इसमें नीतीश कुमार की कोई सहमति नहीं होगी। तो ऐसा जदयू की राजनीति से गहरे जुड़े लोगों का मानना है कि यह कतई संभव नहीं है कि केसी त्यागी का यह बयान अनायास आया होगा। उन्होंने सोच समझ करके ही यह बयान दिया होगा। फैक्ट नंबर 3, अब अभी कर्पूरी जयंती पर 24 जनवरी को पटना के वेटनरी कॉलेज मैदान में जदयू की तरफ से एक समारोह का आयोजन किया गया। बड़ा समारोह था, बड़ी संख्या में लोग वहां आए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी वहां शिरकत की। उन्होंने मंच से भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस बात के लिए बधाई दी कि उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न सम्मान से नवाजा है। तो यह एक बड़ी बात थी, क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जब भारत रत्न अवार्ड की घोषणा हुई थी तो उन्होंने एक ट्वीट किया था। उस ट्वीट में जननायक को भारत रत्न देने की प्रशंसा तो की गई थी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई नहीं दी गई थी। थोड़ी देर बाद ही वह ट्वीट हटा लिया गया और उसकी जगह पर फिर दूसरा ट्वीट आता है जिसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी बधाई दे रहे हैं। चौथा फैक्ट, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंच से ही इस बात को बाकायदा जोर देकर कहा कि कर्पूरी ठाकुर ने कभी भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया। हमने भी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं दिया, लेकिन कुछ लोग हैं कि परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का यह बयान सीधे सीधे लालू परिवार पर आक्षेप के रूप में देखा गया, क्योंकि लालू यादव के पुत्र तेजस्वी यादव अभी बिहार सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। लालू प्रसाद की धर्मपत्नी राबड़ी देवी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुकी हैं, रह चुकी हैं। उनके बड़े पुत्र तेज प्रताप यादव भी बिहार सरकार में मंत्री हैं। तो सीधा सीधा उनका यह आक्षेप लालू परिवार को लेकर माना गया कि कुछ लोग परिवारवाद को बढ़ावा देते हैं। वहीं उनके इस आक्षेप से कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी नहीं बच पाए। बढ़ावा देने की बात आती रहती है। सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इन चर्चाओं को आखिर बल कैसे मिल रहा है, मजबूती कैसे मिल रही है। तो इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इधर कभी भी इस बात को लेकर इसका कोई खंडन नहीं किया कि वो भाजपा में जा रहे हैं या नहीं जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनका फिर कोई साथ बनेगा या नहीं बनेगा, इस बात को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कभी भी कोई खंडन या इस बात से इनकार नहीं किया है कि ऐसी कोई बात चल रही है, ऐसी कोई घटना होने वाली है भविष्य में। तो इसको लेकर के भी इस बात को मजबूती मिल रही है कि आखिर इन चर्चाओं को किस रूप में देखा जाए, किस रूप में लिया जाए। क्या वाकई मुख्यमंत्री नीतीश कुमार फिर से एक बार एनडीए के फोल्ड में जा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ पकड़ने वाले हैं? क्योंकि यह ऐसा नहीं है कि यह पहली बार होगा। इससे पहले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 2 बार भाजपा का दामन पकड़ चुके हैं और 2 बार राजद का हाथ झटक चुके हैं। तो क्या तीसरी बार भी वो भाजपा का दामन पकड़ेंगे? इस चर्चा को पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बीच बीच में आ रहे बयानों से भी एक अलग तरह का फ्लेवर मिल रहा है, जिसमें कि मांझी यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि खेला हो वो, खेला हो सकतो, खेला हो खी, जैसे जैसे इस तरह के कई शब्दों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि जल्द ही नीतीश कुमार फिर एनडीए के साथ नजर आएंगे। ऐसे ही तमाम चर्चाओं, अपडेट्स और मुद्दों के लिए देखते रहिए HD न्यूज़, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।